ये क्वेश्चन लिखो और इसको बच्चों सॉल्व करो। x से v जाना है डिफरेंशिएशन, v से a जाना है डिफरेंशिएशन, a से v जाना है इंटीग्रेशन, v से x जाना है तो इंटीग्रेशन। बच्चों ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये मेरे पास इक्वेशन है, a दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है, मैंने क्या पता करना है बच्चों, v पता करनी है। यानी अगर a से v जाना है तो रास्ता कौन सा है बच्चों, इंटीग्रेशन का। पहली बात तो ए के जितने भी फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के वो लिख लो। कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डी स्क्र एक्स अपॉन डी टी स्क्र। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, वी डी वी अपॉन डी एक्स, डी डी वी अपॉन डी एक्स। ये बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं एक्सेलरेशन के। अब मुझे ये बताओगे, सबसे पहले यहां पर इंटीग्रेशन करनी है, ये सभी को क्लियर है। अब यहां पर एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कोई बता सकता है बच्चा? एक्सेलरेशन का यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 3 फॉर्मूले हैं, तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? कोई स्टूडेंट बता सकता है यहां पर? dv अपॉन dt। अरे वेरी गुड। देखो बच्चों, अगर dv अपॉन dt ये वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि a इज अ फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है। a dv अपॉन dt वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बच्चों जिस चीज को हमने कैलकुलेट करना है उसको एक साइड पर रखकर बाकी 2 क्वांटिटीज को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अब बच्चों क्या करना है, आपको पता है मुझे v कैलकुलेट करना है। बच्चों मुझे बताओगे, अगर मुझे यहाँ v कैलकुलेट करना है, मुझे इस d को हटाना है। d को हटाने का तरीका क्या होता है, सभी को पता है d कैसे खत्म होता है। d को कौन खाता है? यस, इंटीग्रेशन। अरे वेरी गुड। डी को स्नेक खा जाता है ना, ये आपको पता है ना। तो इसलिए मैं दोनों तरफ क्या करूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन ए डी टी। बच्चों अब ये जो होती है ये डी वी के साथ लिखा हुआ है, जिसके साथ डी लिखा हुआ है उसी फंक्शन की लिमिट होती है, याद रखना। जिसके साथ बच्चों डी के साथ जो फंक्शन लिखा होता है उसकी लिमिट होती है। यहां डी के साथ v लिखा है तो v की लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 2। 2। फाइनल वेलोसिटी बच्चों हमने क्या करनी है, पता करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है, इसको v। बच्चे टाइम यहां d किसके साथ लगा हुआ है, t के साथ, तो यहां t की लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी किस टाइम 1। पर है बच्चों, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइनल टाइम बच्चों 1 सेकेंड है। इनिशियल टाइम जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मान लो एट टी 0 पर, इसको इनिशियल टाइम को मान लो 0 सेकेंड। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पूछ सकते हो आप। बच्चे दोबारा फिर समझो लिमिट कैसे लेनी है। डी जिस फंक्शन के साथ लिखा होता है उसकी लिमिट होती है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 2 दी है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, उसको v मान लिया। टाइम इनिशियल वेलोसिटी जो 2 है वो किस पर है, टाइम 0 सेकंड पर है। फाइनल वेलोसिटी कब पता करनी है, 1 सेकंड पर पता करनी है, वो टाइम लिख लिया। बच्चों तुम्हें पता है सांप डी को खा जाता है, ये स्नेक डी को खा जाता है, ये खा जाएगा तो अकेला क्या बच गया, v। लिमिट क्या आ गई, 2 से v इज इक्वल टू, गैविश, ए बच्चों एक्सेलरेशन जो है यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा? टी स्क्र प्लस 2t इंटू डी टी, लिमिट 0 से 1। ये रूम दरवाजा बंद कर दे, इसको अंदर करके।
यस बच्चों, यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहां तक? एनी स्टूडेंट, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, ये क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, बच्चों इसकी इंटीग्रेशन सभी को आती है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसकी? टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस 2t इंटीग्रेशन डी टी 0 से 1, ये इंटीग्रेशन है बच्चों। यहाँ बच्चों क्लास दूसरी के अंदर बच्चे नहीं आते, फर्स्ट क्लास के अंदर तो काफी बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं लगता लिंक का कि यही लिंक है। यस सर। सर आप पहले नई लिंक भेजते थे ना? ओके, उनको कहना है कि उसी लिंक पे ज्वाइन करो। कोई काफी बच्चे नहीं आए इस क्लास में, कह देता हूँ मैं। यस बच्चों, v माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पर बताओगे टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? t की पावर 3/3 लिमिट 0 से 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, t की पावर 2/2 लिमिट 0 से 1। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? v माइनस 2, t की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 का क्यूब माइनस 0, 2 से 2 कट गया, 1 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये कितना आ गया? v माइनस 2 1/3 प्लस 1। बच्चों इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 3 4/3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई फाइनल? यस, फाइनल v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2 प्लस 4/3, 6 प्लस 4 10/3 मीटर पर सेकेंड आंसर। यस बच्चों, ये आंसर आ गया हमारा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बच्चों आपने सेम लिंक पर ही ज्वाइन करना है, अभी भी काफी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। आगे से सभी ने सेम लिंक पर ही ज्वाइन करना है, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है v इज इक्वल टू टी प्लस 1 यस बच्चों, आगे से सभी ने सेम लिंक पर ज्वाइन करना है, काफी क्लास निकल गई है। v इज इक्वल टू टी प्लस 1 सेकेंड, फाइंड पोजीशन at t is equal to 2 second if position at t is equal to 1 second is x is equal to -1 मीटर। बच्चों ये क्वेश्चन करो सॉल्व। v दिया हुआ है और मुझे पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बच्चों आप थोड़ा सा लेट हो गए, सेम लिंक पर आगे से ज्वाइन करना है सभी ने। वेलोसिटी दी हुई है, पोजीशन पता करनी है बच्चों, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे या डिफरेंशिएशन करेंगे? एनी स्टूडेंट? वेलोसिटी दी हुई है, पोजीशन निकालनी है। इंटीग्रेशन। अरे वेरी गुड, इंटीग्रेशन। बच्चों अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है, मुझे पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी का पोजीशन के साथ क्या रिलेशन होता है? एनी स्टूडेंट? वेलोसिटी का पोजीशन के साथ क्या रिलेशन होता है?
v is equal to, yes, dx dx upon dt. upon dt. yes, dt. वेरी गुड बच्चे। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मुझे ये पोजीशन यहां से x निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, dx इज इक्वल टू वी डी टी। बच्चों मुझे x कैलकुलेट करना है, मुझे x चाहिए, मुझे d नहीं चाहिए। अगर इस यहां से मैंने d को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है? इंटीग्रेशन। अरे वेरी गुड, क्योंकि जो सांप होता है वो डी को खा जाता है। मैंने डी को हटाना है, डी को हटाने के लिए यहाँ मैं इसको स्नेक से कटवा दूंगा, दूसरी तरफ भी स्नेक डाल दिया, यानी दोनों तरफ क्या कर दी बच्चों, इंटीग्रेशन कर दी। अब बच्चों यहाँ पर लिमिट लिखनी है। लिमिट किसकी लिखनी होती है? जिसके साथ डी होता है। डी किसके साथ है? एक्स। तो यहाँ x की लिमिट लिखनी है बच्चों। x इनिशियल कितना दिया हुआ, देखो फाइंड फाइनल पोजीशन तो पता करनी है। फाइनल तो ये होता है x, इनिशियल पोजीशन कितनी दी हुई है बच्चों? x इज इक्वल टू -1 गिवन है। बच्चों जब पोजीशन -1 है तब टाइम कितना है? यस, यहाँ d टाइम के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ टाइम की लिमिट, टाइम 1 सेकेंड, और फाइनल टाइम कितना होगा बच्चे? 2 सेकेंड। कोई डाउट है यहां तक किसी को? यस, एनी स्टूडेंट जिसको कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अब ये सांप डी को खा जाएगा, यहां बच जाएगा x, लिमिट -1 से x इज इक्वल टू, बच्चों v की वैल्यू कितनी गिवन है? t प्लस 1 गिवन है, पुट कर दी 1 से लेकर 2 तक। x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह बच्चों लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना? -1 इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? t dt इंटीग्रेशन 1 से 2, 1 dt इंटीग्रेशन 1 से 2, x माइनस माइनस प्लस 1 t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 1 से 2, t लिमिट 1 से 2। तुम्हें पता है dt की इंटीग्रेशन t होती है, ये तो आपको पता ही है ना बच्चों। 1/2, t की जगह 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, t की जगह 2 माइनस 1। बच्चों इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। जल्दी से x की वैल्यू बताना जरा, कितनी आ रही है? हाँ जी बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जब आप सॉल्व करोगे इट कम्स आउट टू बी 3/2 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। एक बार चेक कर लेना बच्चों, यही आ रही है वैल्यू। मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अब मैंने एक अगला टॉपिक कवर करवाना है। v इज इक्वल टू t1/t, फाइंड पोजीशन at t is equal to 2 second if x is equal to 2 meter at t is equal to 0। ये आप खुद ट्राई कर लेना, टाइम थोड़ा सा कम है, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फाइंड वेलोसिटी, लिखो बच्चों, फाइंड वेलोसिटी at x is equal to 2 meter if v is equal to 0 for x is equal to 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बच्चों, a is equal to t plus 1 by v। फाइंड velocity at time t, at time t। initially velocity is 0 at
t इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिखो बच्चों। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड velocity at x इज इक्वल टू 2 मीटर। ये तो बच्चों कर लिया, ये तो दिया हुआ है, ये कर लिया हमने। बस ये 3 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। मैं आगे चल रहा हूं इसके बाद। बच्चों आगे चलें। यस स्टूडेंट्स, आगे चलें। हाँ जी बच्चों, आगे चलें। इसको रब कर दूं? ओके बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन आप नोट कर लो, होमवर्क में कर लेना। लिखो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट डाउन डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। यस बच्चों, लिखो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों डिराइव करना है हमने कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस मेथड यानी हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प से। बच्चों एक बॉडी है मेरे पास, इनिशियल स्पीड u है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t 0 है, x इनिशियल पोजीशन। कुछ देर बाद ये बॉडी यहाँ पर पहुंच जाती है, फाइनल स्पीड v हो जाती है, एक्सेलरेशन a, टाइम t, फाइनल पोजीशन इसकी ये हो जाती है x फाइनल माइनस इनिशियल। ये टोटल पोजीशन जो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू s है। हमने 3 इक्वेशन से डिराइव करनी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हमने बच्चों डिराइव करनी है। ठीक है बच्चों, करें इसको। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या प्रूव करना है? देखो सबसे पहले बच्चों मैंने प्रूव करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये प्रूव करना है बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो यहाँ v है, u है और a है। तो v u और a में रिलेशन, a इज इक्वल टू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू टाइम a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। ये डेरिवेशन जो है इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड के लिए, लिख लेना। ये बोर्ड के लिए है बच्चों। dv किसके इक्वल हो जाएगा? a dt। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। बच्चों बताएगा कोई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एनी स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? यस बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। फाइनल वेलोसिटी बच्चों कितनी है? v। इनिशियल टाइम कितना है बच्चों? 0। फाइनल टाइम कितना है? t। सांप d को खा जाता है, तो v u से v, a एज इट इज dt की इंटीग्रेशन t 0 से t, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बच्चों हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। किसी को कोई डाउट है यहां तक? सेकंड कर रहे हैं बच्चों। सेकंड का फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने करनी है सेकंड। ये प्रूव करनी है बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
इसके लिए बच्चों देखो हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो dx क्या आ जाएगा बच्चों, v dt। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। x इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, i x i, फाइनल पोजीशन क्या है, x फाइनल, टाइम 0 से लेकर t। यस, यहां तक क्लियर इतना? यस बच्चों, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो आप यहां तक। बच्चों सांप डी को खा जाता है, ये x है, x इनिशियल x फाइनल v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, कोई बताएगा v की वैल्यू कितनी थी बच्चों? क्योंकि मुझे v नहीं चाहिए इस इक्वेशन में, देख लो आप रिजल्ट में कहीं पर भी v नहीं आ रहा। v की जगह क्या पुट कर सकता हूं, u प्लस ए टी, लिमिट 0 से t, x फाइनल माइनस x इनिशियल u डी टी इंटीग्रेशन 0 से t ए टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से t। बच्चों ये आप फटाफट डेरिवेशंस कर लो, थोड़ा सा बोरिंग सा काम है, ये जरूरी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। x फाइनल माइनस x इनिशियल की जगह s u डी टी की इंटीग्रेशन होगी t, ए बाहर, टी डी टी की क्या होगी बच्चों, टी स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से t। तो ये क्या आएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जल्दी से लिख लो बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके बच्चों, आगे लिख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होती थी बच्चों। ये कैसे डिराइव करेंगे, देखो इसके अंदर v है और s है और a है, तो a का आपको v के साथ और x के साथ रिलेशन जो होता है ये वाला होता है, सभी को पता है बच्चों? यस, v dv इज इक्वल टू a dx। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है बच्चों, फटाफट लिख दो आप, बोरिंग सा काम है, जल्दी से नवेड़ें इसको। x इनिशियल x फाइनल, कुछ चीजें होती हैं जो करनी जरूरी होती हैं, इसलिए हम इसको करवा रहे हैं, लेकिन मेन तो इसके क्वेश्चंस होते हैं। a x इनिशियल x फाइनल, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 a x फाइनल माइनस x इनिशियल, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये लो बच्चों थर्ड इक्वेशन आ गई, लिख लो जल्दी से। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? नो सर। ओके बच्चे, बच्चों मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, मैं हल्की सी बताऊंगा, इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, हल्का सा यूज जिसमें फिजिक्स में जो यूज होगा मैं वो चीज बता रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों मैं डिटेल में नहीं बता रहा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बस उतना का पार्ट जितना का पार्ट हमें फिजिक्स के लिए जरूरी है, बस आपने वो पार्ट समझना है। वाई एक्स, एक पार्टिकल बच्चे ए से लेकर चला गया बी तक, इस रास्ते से गया। जब ये पार्टिकल ए से बी तक गया तो ये जो सारा
एरिया कवर हुआ, ये सारा शेडेड रीजन है बच्चे, ये सारा। देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, इस सारे शेडेड रीजन को मैं ऐसे, देखना जरा, ऐसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बना सकता हूं बच्चे, सारे को मैं ऐसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स बना सकता हूं, देखना। हाँ जी, सारे रीजन को मैं स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल्स बना सकता हूं ना। अगर बच्चों मैं ये स्मॉल ट्रायंगल्स बना रहा हूं, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों हमारे पास क्या होता था, y dx होता था। ये y और x दोनों फंक्शंस है ना, y x साथ में होती थी इंटीग्रेशन। ये y जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल था वो। अब बच्चों ये y dx क्या है, समझो मेरी बात, ये इतनी हाइट को मैंने मान लिया y, और इस डेप्थ, इस विड्थ को मैंने मान लिया dx। ये एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया बच्चों, देखना, y dx is the area of one rectangle। yes बच्चों, बोलो। Yes, sir. ऐसी कितनी रेक्टेंगल है बच्चों, बहुत ज्यादा है, एक और एक और एक और एक और, कितनी रेक्टेंगल है, बहुत ज्यादा ज्यादा रेक्टेंगल्स है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा रेक्टेंगल्स हैं। वाई डी एक्स यानी एक रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं इसको इनफाइनाइट बार प्लस करता जाऊं, तो ये इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है, इसका मतलब होता है समेशन, यानी इसका मतलब होता है प्लस करना, एक एरिया प्लस फिर दूसरा एरिया प्लस फिर तीसरी रेक्टेंगल का एरिया अप टू सो ऑन। इससे क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व ए बी, क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया अंडर द कर्व ए बी। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी है, तो dx क्या आ जाएगा, v dt। यस बच्चों, कोई डाउट है यहां तक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यहां x इनिशियल लिख दो, यहां x फाइनल लिख दो, यहां x फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू ये v dt क्या होगा, जैसे यहां y dx एरिया ऑफ कर्व ए बी है, उसी तरह एरिया अंडर द कर्व ए बी है, ये एक ए बी कर्व का एरिया, तो ये किस कर्व का एरिया होगा बच्चों, यस ये वाई एक्स का एरिया है एक तरह का, तो ये किसका एरिया होगा, एरिया ऑफ वी टी बच्चों। अगर आप एरिया ऑफ वीटी कर्व निकाल लोगे तो आप पोजीशन बता सकते हो। इसी तरह बच्चों a इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, dx किसके इक्वल हो जाएगा, a dt। टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इधर सॉरी dv टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यस बच्चों, v फाइनल माइनस v इनिशियल ए डी टी, ये एरिया किसका होगा, एरिया ऑफ ए टी कर्व। अगर आप ए टी कर्व का एरिया पता कर लेते हो, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट वेलोसिटी। क्लियर हुआ बच्चों के नहीं, ये हमारा अगला टॉपिक है, ग्राफ जो हमने स्टार्ट करना है, उसकी मैंने आपको थोड़ी सी फील दी है, ग्राफ में ये चीजें आएंगी बच्चों। कल हमने ग्राफ को स्टार्ट करना है, उससे पहले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की आपको शीट दी है, आज जितना मैक्सिमम टाइम इस शीट पे लगाओगे उतना आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टॉपिक स्ट्रांग होगा। आज ट्राई करो मैक्सिमम टाइम अपना लगाओ, सो दैट आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आज मास्टर बन जाओ, ठीक है बच्चों। कल फिर मैं ग्राफ स्टार्ट करवाऊंगा आपसे, पहले डाउट ले लेंगे फिर ग्राफ स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर। ओके बच्चों, टुडे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं सेंड कर देता हूँ।
सर वो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि मूविंग फ्रेम रेट और केस 1 केस 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर का। हाँ बच्चे, वो ढूंढ रहा था मैं, मुझे मिले नहीं। मैं आज ट्राई करता हूँ दोबारा, फिर मिल जाए। एक्चुअली एक तो ओके सारा दिन सर। क्लासेस होती है ना, टाइम निकल जाता है। आज देखता हूँ मैं। ओके बच्चे, बाय। ओके सर।